चलिए आज के इस वीडियो में जो नीट 2022 का लास्ट दिन OMR रिलीज़ हुआ है या ऐसे बोले आंसर की भी साथ में रिलीज़ हुआ है, तो उन बच्चों का बहुत ज़्यादा डाउट्स है कि जिन क्वेश्चंस में बोनस नहीं दिया है या फिर गलत आंसर दे दिया है या फिर जो देना चाहिए था कि आंसर नन ऑफ दिस होगा, फिर भी उसमें किसी न किसी ऑप्शन को आंसर दे दिया है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो चैलेंज करना है तो क्या इतने सारे बच्चे चैलेंज करेंगे? जिन्होंने चैलेंज किया होगा उन्हें ही नंबर मिलेगा, क्या और लोगों को नंबर नहीं मिलेगा उस पर? तो ये सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात जो नीट ये एनटी वालों ने पहले ही क्लियर करके दिया है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कि जो अगर आपने आंसर नहीं दिया, मतलब अगर आपने किसी गलत क्वेश्चन को आपने चैलेंज नहीं किया, मैंने मान लो चैलेंज कर दिया, तुमने नहीं किया, तो क्या मुझे नंबर मिल जाएगा अगर वो क्वेश्चन सही निकला तो और तुम्हें नहीं मिलेगा? सोचो एक बार, ये मजाक नहीं लगता, लेकिन बच्चों के मन में ऐसा डाउट लगा हुआ है कि अगर मैंने चैलेंज किया तो मुझे नंबर मिलेगा, इसलिए तुम्हारे पास अगर नंबर चाहिए तो तुम भी चैलेंज करो। ऐसे सारे के सारे 15-16 लाख बच्चे चैलेंज करें, ऐसे नहीं होगा। साफ साफ उन्होंने मेंशन किया है साइट्स पे कि चैलेंज अगर आपने किया है और अगर वो वेरीफाई हो गया एनटीए की तरफ से, तो फिर इफ द चैलेंज ऑफ एनी कैंडिडेट इज फाउंड करेक्ट, अगर किसी भी कैंडिडेट का चैलेंज करेक्ट मिला तो फिर द आंसर की विल बी रिवाइज्ड, मतलब नया आंसर की मिलेगा भाई, एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। मतलब उसके बाद अगर किसी भी बच्चे ने किसी भी क्वेश्चन का अगर उन्होंने दिया होगा, क्लेम किया होगा, और अगर वो क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो फिर उसके हिसाब से सबको नंबर मिलेगा। मैंने मान लो चैलेंज किया तो फिर पूरे इंडिया के सारे बच्चों को अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट हुआ, मेरा चैलेंज सही निकला, ये आंसर पता चला उन्होंने 2 दे दिया था, आंसर 3 होता, या फिर 4 में से कोई आंसर ही नहीं होगा, उन्होंने 4 में आंसर दे दिया है, तो अगर वो क्लेम करेक्ट निकला मेरा तो वो मुझे भी मिलेगा और सबको मिलेगा, फायदा होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली आप चैलेंज करें, इसलिए बहुत सारे बच्चे तो पहले मन से हटा दो कि तुम्हें भी चैलेंज करना है, तुम्हें भी चैलेंज करना है। लेकिन फिर भी अगर चैलेंज करने का जोश चढ़ा है तो कैसे चैलेंज करें? पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि चैलेंज जरूरी नहीं है कि आप करें, चैलेंज कोई ना कोई कर ही देगा इंडिया में, ठीक है, और उसके बाद नया आंसर की आएगा तो आपको मिल जाएगा। जैसे फिजिक्स में और बायोलॉजी में एक एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन में उन्होंने नन ऑफ दिस दे दिया है, मतलब वो बोनस जैसा समझ लो दे ही दिया है। तो आगे की अगर हम बातें करें कि अगर आपको चैलेंज करने का मन है तो क्या करें, उन्होंने बोला है 2 तरीके की चैलेंज आप कर सकते हैं। ए साफ साफ क्या क्या, एक है आंसर की में चैलेंज कि आंसर की में आंसर होना चाहिए था 2, उन्होंने आंसर दे रखा है 3, या कुछ भी ऐसा है जो आंसर की में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप चैलेंज कर सकते हैं 200 रुपए देकर। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता। और दूसरा है रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज, मतलब आपने OMR में मान लो किसी 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में गलती से थोड़ा सा क्लिक कर दिया, किसी भी एक ऑप्शन में, जैसे ऐसे 4 ऑप्शन लिए आपने, 4 में से मान लो आपको कहीं देना नहीं था लेकिन कहीं पर एक छोटा सा डॉट लग गया, बहुत छोटा सा, जिसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जैसे पेंसिल वेंसिल में है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट हो गया है। तो अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि हमने दिया नहीं है, बस वो थोड़ा सा डॉट है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं ऐसे। उसके लिए भी आपको 200 रुपये देना पड़ेगा, जो एनटीए वाला वापस नहीं करेगा। या फिर मान लो कि आपने आंसर दिया है ए ऑप्शन, लेकिन जो ऑफिशियली आंसर है उसमें जो उन्होंने आंसर की दिया है उसमें आपका दिखा रहा है आपने तो ए दिया है, लेकिन उसमें दिखा रहा है कि आपने बी दिया है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, वो ये वाले ऑप्शन को दिखा रहा है कि आपने दिया है। तो मतलब सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से कोई बोल रहा हो कि आपने ए दिया है लेकिन वहां पर आंसर की में दिखा है नहीं जो आपने दिया है वो सी आंसर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है जो आपके OMR से रिलेटेड है तो उसको बोल रहे हैं रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स चैलेंज। तब फिर आप अपने रिस्पॉन्स को चैलेंज कर सकते हो कि भाई हमने ये नहीं दिया, हमने ये दिया है, तो इसके लिए भी आपको 200 रुपीज़ देना होगा। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखिए, सबको जरूरी नहीं है, कोई ना कोई चैलेंज कर ही देगा अगर आपका प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाले में आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि आपके OMR से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि कोई और चैलेंज कर देगा तो आपको मिल जाएगा, इसमें तो आपको करना ही पड़ेगा। पहले वाले में आप नहीं भी करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया इतने बच्चे हैं अच्छे अच्छे कि वो चैलेंज करेंगे और चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा, तो फिर उसमें सबको नंबर मिलेगा अगर उन्होंने गलती से आंसर सही नहीं दिया होगा तो। ठीक है, अब अगर आपको आंसर की में प्रॉब्लम है और उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो क्या करें? वही एनटीए की साइट पे जाओ, अपना एप्लीकेशन नंबर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, सिक्योरिटी पिन डालो, तो फिर जो पेज खुलेगा वो पेज पे आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि ये सबसे लास्ट वाले पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। नीचे जाओगे थोड़ा सा तो वहां पे हमें ऐसे कुछ दिखाएगा, ए सबसे लास्ट में,
सबसे लास्ट में मतलब कुछ ऐसा करके हमें शो करके देगा कि जब आपने ये दिया होगा ना, सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो आपको 2 छोटे छोटे पॉइंट्स दिखेंगे। उन्होंने इसी में पीडीएफ में पूरा का पूरा मेंशन कर रखा है कि पहले तो आप ये सब डालिए, अपना डिटेल इस साइट पे जाइए, ये सब डालिए, फिर आपको नीचे जा करके देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा लिखा होगा कि आंसर की आपको चैलेंज करना है। तो नीचे स्क्रॉल करके जा करके पेज पे लिखा होगा कि आप क्लिक करिए इस पे और आंसर की पे चैलेंज करना है तो चैलेंज करिए कि ये क्वेश्चन का आपका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर आंसर ये दिया है, वो चैलेंज कर देना है। नीचे जा करके जब आप आंसर की को चैलेंज करेंगे ना तो सबसे नीचे जा करके आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट भी देना होगा। मतलब चैलेंज करना इतना भी आसान नहीं है। सबसे लास्ट में उन्होंने बोला है ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, किस सब्जेक्ट के लिए आप चैलेंज कर रहे हैं ये सब वहां पर ऑप्शन में हमें दिख जाएगा। और उसके बाद आपको एक पैसा वैसा वाली बात है वो तो उन्होंने बता ही दिया कि 200 रुपये आपको देना है, और 200 रुपये देने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। अगर वो रिसिप्ट नहीं मिला तो समझ लो आपका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ। इसीलिए आपको ये देखो लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड करो या प्रिंट करो जो आंसर की चैलेंज रिसिप्ट है, कि आपको एक रिसिप्ट मिलेगा कि आपने आंसर की चैलेंज किया है उसके लिए। और जब आपका ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा आंसर की वाला, तो आपको क्या करना होगा, सबसे लास्ट में उधर बोलेगा कि किस रीजन की वजह से आपने चैलेंज किया है, तो वो रीजन उस क्वेश्चन नंबर के लिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना करके वहाँ पे लिखा होगा चूज एन फाइल, जैसे सिग्नेचर का था तो वहाँ पर डाल देना होगा आपको। सेम तरीके से रिस्पॉन्स शीट के लिए भी है कि आप एनटीए सीट पे मतलब एनटीए वाले साइट पे जाइए, नीट के एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डालिए, तो वहाँ पर जैसे आंसर की चैलेंज करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा, वैसे ही आपको दिखाई देगा कि कैसे हम अपना रिस्पॉन्स चैलेंज करें, कि हमने ये आंसर दिया था और उन्होंने गलती से सॉफ्टवेयर से दूसरा ऑप्शन उठा रखा, जबकि ओएमआर में हमारे दिखा रहा है कि ये आंसर है। आपको ओएमआर भी तो मिला है। तो ये चैलेंज करने के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है, बस आपको वो फोटो जहां पर वो पीडीएफ फॉर्मेट में देना होगा सबसे लास्ट में चूज एन फाइल में, कि हमारे देखिए ओएमआर में ये वाला चीज़ है और वहां पर उन्होंने दूसरा वाला ले रखा है, तो उसको भी पीडीएफ फॉर्मेट में वहां पर जाके डालना पड़ेगा, 200 रुपये देने पड़ेंगे। इसका भी आपको रिसिप्ट मिलेगा, तभी समझिए आपका ये सक्सेसफुल हुआ है। आंसर की आप चैलेंज करें ना करें चलता है, क्योंकि आपने अगर किसी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई किया है गलत है, तो कोई ना कोई इंडिया में इतने सारे बच्चे हैं वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसको वो चैलेंज कर देंगे और उसके लिए फिर उन्हें ही नंबर नहीं मिलेगा, सबको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर ओएमआर का आपका प्रॉब्लम है तो आपको खुद चैलेंज करना पड़ेगा, तभी आपको जाकर के नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। सभी बच्चों को ओएमआर डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सभी लोग बच्चों को वो सारे क्वेश्चन चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोसेस होगा, अगर एक बच्चे का भी वो करेक्ट हो गया, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया, तो उसी हिसाब से सारे बच्चों को मिलेगा। ठीक है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ओएमआर वाला प्रॉब्लम है तो आपको देख लेना चाहिए कि आप साइट पे जाइए, साइट पे डायरेक्ट नहीं दिखेगा, आपको एप्लीकेशन नंबर और ये सब डालना पड़ेगा, तो फिर नीचे आप जाके देखेंगे तो दोनों ऑप्शन दिखेगा कि आप आंसर की चैलेंज करना चाहते हैं या फिर रिस्पॉन्स को चैलेंज करना चाहते हैं अपने। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।